और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। फिर से करो एक बार। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। रेडी? और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया है, हाँ, उनकी प्रतिक्रिया पे रेडी? और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। दुनिया के मेले में हर दिल अकेला है जो ये न समझा फंसा। करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्म काल चर्चा में तो काफी रही, पर आइए जानते हैं दर्शकों से इन्हें कैसी लगी। Ajay Devgan was really good. Scary, very scary. Shah Rukh Khan song was rocking. काल काल में हम तुम करे धमाल। टाइगर जब ये आए तो बहुत डरावना लगा। Good, okay. जो एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं था। हम जानते हैं इस जंगल में कुछ अजीब किस्से हो रहे हैं। इट वाज अ गुड मूवी। मूवी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलेगी। सबकी एक्टिंग दिखती और काफ़ी ट्विस्ट है पिक्चर में। I just came to see Shah Rukh Khan's song. Vivek Oberoi, I mean, you should retire. जीना चाहते हो तो चलो। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इट्स अ पैथेटिक मूवी, रियली पैथेटिक मूवी। चलेगी. Movie was boring. अजय देवगन वाज फैंटास्टिक। A very stupid movie. दौड़ेगा, चलेगा, दौड़ेगा। बहुत अच्छी लगी. मूवी बहुत गंदी थी, so it was a waste. आइए अब देखते हैं ये फिल्म काल कोलकाता के दर्शकों को कैसी लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सस्पेंस है इसमें। गुड एंटरटेनर। शाहरुख खान का एक्टिंग अच्छा लगा। दुनिया के मेले में हर दिल अकेला है जो ये न समझा फंसा। करण जौहर और शाहरुख खान की फिल्म काल चर्चा में तो काफी रही, पर आइए जानते हैं दर्शकों से इन्हें कैसी लगी। बताइए आपको कैसी लगी। Ajay Devgan was really good. Scary, very scary. Shah Rukh Khan's song was rocking. काल काल में हम तुम करे धमाल। टाइगर जब ये आए तो बहुत डरावना लगा। Good, okay. जो एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं था। हम जानते हैं इस जंगल में कुछ अजीब किस्से हो रहे हैं। इट वाज अ गुड मूवी। मूवी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलेगी। सबकी एक्टिंग दिखती और काफ़ी ट्विस्ट है पिक्चर में। I just came to see Shah Rukh Khan's song. Vivek Oberoi, I mean, you should retire. जीना चाहते हो तो चलो। और अब चलते हैं दिल्ली। आइए देखते हैं वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इट्स अ पैथेटिक मूवी, रियली पैथेटिक मूवी। चलेगी. Movie was boring. अजय देवगन वाज फैंटास्टिक। A very stupid movie. दौड़ेगा, चलेगा, दौड़ेगा। बहुत अच्छी लगी. मूवी बहुत गंदी थी, so it was a waste.
थिरकती लड़कियां, रोंगटे खड़े कर देने वाले करतबबाज और उस पर मदमस्त लोग। छुट्टियां बितानी हो तो इससे अच्छा समा और क्या हो सकता है। वैसे ये रंगीन नजारा है सपनों के शहर मुंबई के एक अम्यूजमेंट पार्क का। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से ऐसे पार्कों में लोगों का मजमा लगा रहता है। Indian people, it's very different. It's not like our team, our people. It's different, but it's very beautiful and interesting people. It's good national. वैसे ऐसा नहीं कि केवल विदेशी कलाकार ही इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। भारतीय कलाकार भी अपने अनोखे अंदाज में लोगों को लुभा रहे हैं। Yeah, it was fantastic. We enjoyed a band of boys. That was the great. महानगरों की आजकल तनाव भरी जिंदगी में छुट्टियां बिताने के लिए शहर के बाहर जाना भी किसी मशक्कत से कम नहीं। ऐसे में बड़े शहरों में अम्यूजमेंट पार्क छुट्टियां बिताने का बेहतरीन अड्डा बनते जा रहे हैं। मुंबई से स्टेला टर्नर की रिपोर्ट। Yeah. Sanjeev was the turning point. Will Zamanat be also a turning अब यार ये don't add vocabulary with words and alphabets. I hope every film is a turning point. ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पर फिल्म निर्माता एस रामनाथन की फिल्म जमानत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ न जाने किस मूड में थे कि उनकी बेरुखी का सामना मीडिया को करना पड़ा। हाँ, जिस दिन सोच लिया कि हम सद गए उस दिन फिर हम घर बैठे। बहुत बुरा दिन होगा वो कलाकार के लिए। अमिताभ की नाराजगी का आलम ये था कि जरा सी बात पर वो नाराज हो रहे थे। वैसे वो बड़े पर्दे पर ज्यादातर धीर गंभीर नजर आते हैं, लेकिन इनकी लंबी खिंची फिल्म जमानत जिसे किसी वजह से पूरा होने में 5 साल से ऊपर लगे, ये कारण हो सकता है कि वो अपना धैर्य खो बैठे। अब तो पत्थर है पत्थर। बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? Obviously, if it takes long, yes, there are sometimes you feel I wish it could have been done earlier, but once you come to understand the circumstances, then you get back into it. जून के पहले हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्म जमानत में अमिताभ ने एक अंधे वकील का किरदार निभाया है। मैं चाहता हूं कि ये सूरज के खिलाफ एक साजिश, उसे फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश। याद रखना। साथ ही इस फिल्म में अरशद वारसी, करिश्मा कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमिताभ की बेरुखी शायद बाकी कलाकारों की गैर मौजूदगी या फिर काम की थकान के कारण हो सकती है। हम तो सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं, हकीकत तो सिर्फ बिग बी ही जानते हैं। मुंबई से स्टेला टर्नर की रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 9 फिल्में लॉन्च की गई हों और इन सब के एक ही संगीतकार हों। बेशक आप इसे सुनकर चौंक रहे हों, लेकिन ये सच है। इन सभी फिल्मों में संगीत दे रहे हैं सरदार मलिक के बेटे डब्बू मलिक। इतना ही नहीं, संगीत के साथ डब्बू ने इन फिल्मों के वितरण का भी भार अपने ही कंधे पर उठा रखा है। कि ये इंडस्ट्री बहुत डायनेमिक है और बड़ी तेज़ी से चल रही है, तो मुझे लगता है हम लोगों को पेस रखना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक संगीतकार की 9 फिल्में एक साथ फ्लोर पे गई हैं और 3 पिक्चरें कंप्लीट हुई हैं। सो आई एम वेरी लकी। इनमें से 3 फिल्में तो आने वाले महीनों में रिलीज के लिए तैयार भी हैं। रिलीज के लिए तैयार इन फिल्मों के नाम हैं व्हाइट लैंड ब्राइड्स, वांटेड और किससे प्यार करूं। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फिल्में हर लिहाज से एक दूसरे से अलग भी है।
एक फिल्म इतिहास के काले पन्नों की कहानी के साथ आगे बढ़ती है तो दूसरी एक उस अप्रवासी भारतीय यानी NRI दूल्हे की कहानी है जो दुल्हन की तलाश में कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमता नजर आता है। तीसरी फिल्म दोस्ती और मोहब्बत की दास्तान पर आधारित है। I love my friends. I love their company. And throughout the film, I'm running just to get my friends. क्योंकि 3 दोस्तों में कैसे एक लड़की आती है और दोस्तों को तोड़ती है। And I'm the one नहीं। I want my friends together. That's the whole thing. इन फिल्मों के मुहूर्त के मौके पर बॉलीवुड की जाने मानी हस्तियां तो मौजूद थी ही, राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी भी महफिल की शान बढ़ा रही थी। हास्य रस करुण रस जैसे कुल मिलाकर 9 रस होते हैं और शायद ये 9 के 9 रस आज के इन फिल्मों में मौजूद है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है आप लोगों के थोड़े से सब्र की। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई। बिना इजाज़त फिल्म की शूटिंग करने के आरोप में गिरफ्तार निर्माता निर्देशक KS अशफाक को पुलिस ने रविवार को बांद्रा की अदालत में पेश किया। अशफाक की फिल्म सियासत द पॉलिटिक्स की शूटिंग मुंबई के पास दहिसर में हो रही थी। शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन में ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़े 2 लोगों को मामूली चोटें आईं। पुलिस का कहना है इस शूटिंग के लिए अशफाक ने प्रशासन से इजाज़त नहीं ली थी। गणेश यादव वो कार से जा रहा था और उसको हीरो शूट करता है ये सीन बता रहे थे, तो ग्लास के ऊपर छोटा फटाके के मापक डिटोनेटर रहता है वो लगाया, वो खाली आवाज़ के लिए लगाया था, लेकिन गलती से उसमें ग्लास फूट गया और उसके ग्लास के टुकड़े वो अंदर बैठा था जो विलन उसको और सामने वाले आदमी को लगा। इट्स लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डैमेज आइदर टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट रिकॉर्ड पे किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ नहीं है। जिसने कंप्लेन किया है उसने सिर्फ इतना कंप्लेन किया है कि ऐसा शूटिंग की वजह से जो इलीगल शूटिंग हो रही थी उसकी वजह से डैमेज कुड हैव बीन कॉज्ड। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई भी चीज़ इवन एटलीस्ट आज पुलिस के रिकॉर्ड पे नहीं है। लेकिन इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब अशफाक ने पुलिस पर ही 25,000 रुपए की घूस मांगने का आरोप लगा दिया। मैं 10,000 दे चुका इनको और 10,000 में इनको पेट ने भरा, तो इन लोगों ने मैं परमिशन बीट ऑफिसर से ले चुका था और ओरली परमिशन दिए थे, उन्होंने कहा था कम इसकी जरूरत नहीं और उसका यूज उन्होंने गलत लिया मेरे से। सियासत दी पॉलिटिक्स के निर्माता निर्देशक KS अशफाक की बेल की याचिका खारिज कर उन्हें 2 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। 10 मई को उनकी एक सुनवाई होगी बोरिवली के रेगुलर्स कोर्ट में। अब ये वहीं तय होगा कि उन्हें बेल मिलेगी या नहीं। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई। ये आवाज़ आपने इससे पहले सिर्फ भजनों में सुनी होगी, लेकिन लगता है अपनी पहली फिल्म पिटवाने के बाद भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भी फिल्म बेचने का नुस्खा सीख लिया है। इसीलिए वो अपनी दूसरी फिल्म निशान में आइटम नंबर गाने पर उतर आए। असल में क्या है कि अब फिल्म में जो भक्ति भाव है और जो भजन है उसके लिए जगह नहीं रह गई है, क्योंकि अब टीवी तक ये सब सीमित रह गया है। इतने सारे आप टीवी सीरियल देखते हैं, वो कोई रामायण है, कोई महाभारत है, कोई जय माता दी है, कोई हनुमान जी के ऊपर है। तो अब जो लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो अब टीवी पे ही देखेंगे, वो अब थिएटर में जाके नहीं देखेंगे। फिल्म निशान एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन आइटम नंबर गाने को लेकर उन्होंने कई सारे रहस्य खोल दिए। इस फिल्म में 2 आइटम नंबर हैं, जिसमें एक जीत ने कंपोज किया है, एक मैंने किया है। और मैंने जो आइटम सॉन्ग कंपोज किया है उसमें बीच में कुछ सरगम थोड़ी यूज़ की है, तो वो सरगम मैंने गाई। अनूप जलोटा ने हम दीवाने प्यार के फिल्म 4 साल पहले बनाई थी, जो कतई नहीं चल पाई। भजन सम्राट अनूप जलोटा के निर्माण में बनी फिल्म निशान 20 मई को रिलीज़ होनी है। अब देखना यह है कि उसी दिन रिलीज़ होने वाली बड़ी बैनर की बाकी फिल्में डी और नैना को ये फिल्म क्या पीछे छोड़ लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई।
मुन्ना भाई MBBS का जादू अब हॉलीवुड के निर्माताओं के भी सर चढ़कर बोलने लगा है। HSC परसेंटेज क्या है? एक डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना, क्यों सर्किट? हाँ मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिला, उसका टेंशन नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स ने जल्द ही इसे नए रूप में पेश करने का ऐलान किया है। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। भाईला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे क्या? अरे बोलना मेरे को। मुन्ना भाई MBBS की हॉलीवुड रीमेक का नाम होगा गैंगस्टर MD और इसका निर्देशन करेंगी मीरा नायर। इस फिल्म में मुन्ना भाई या संजय दत्त का किरदार कौन निभाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान से एक फिल्म वहाँ जा रही है। अक्सर हुआ करता था कि वहाँ की फिल्मों को यहाँ बनाया जाता था, वो भी उन्हें बिना बताए हुए। DVD उठाए जाते थे, फिल्म बनाई जाती थी। अब फाइनली उन्होंने किसी स्क्रिप्ट को सराहा है और फिल्म वहाँ गई है। एंड आई होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। तू जरा गाँव जाके क्या करेगा बोल मेरे को? तेरे को तो साला हल भी चलाने को नहीं आता है। ए भाई। बॉलीवुड भी इन दिनों इस फिल्म का सीक्वल मुन्ना भाई LLB बना रहा है और इसका निर्देशन भी राजू हिरवानी ही कर रहे हैं। हिरवानी को उम्मीद है कि ये फिल्म भी मुन्ना भाई MBBS की तरह ही लोगों को पसंद आएगी। अरे एक मिनट, अपन है ना मुन्ना भाई। मुंबई से स्टेला टर्नर की रिपोर्ट। खालिद मोहम्मद की फिल्म सिलसिले में भूमिका चावला, तब्बू तो मुख्य किरदार निभा ही रहे हैं, पर अभिनेत्री और मॉडल रिया सेन भी इसमें एक खूबसूरत रोल में नजर आएंगी। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं रिया सेन से। रिया, वेलकम टू स्टार न्यूज़। थैंक यू। रिया, ये बताइए, बहुत कम उम्र में आपने कैमरा फेस किया था, कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस कैसा है? जब मैं 16 ईयर्स ओल्ड थी तब मैं 2 तमिल पिक्चर की थी और म्यूज़िक वीडियोस और एड्स, और I was very nervous then. I wasn't focused. I was studying. मैं बहुत चीज़ें की साथ में कर रही थी. But right now I'm more concentrated on my movie career, and I'm very lucky to get a good break like Silsile after waiting for 1.5 years. आपने म्यूज़िक वीडियोस भी किए थे, आपने फिल्में भी की है, पर क्या कारण एक वजह ये हो सकती है कि डायरेक्टर्स आपको सीरियसली नहीं ले रहे आपके लुक्स की वजह से या समथिंग लाइक दैट? Yeah, I think so because you know in Bombay, unfortunately, if you're good looking, they say you can't act. And yes, I have been given the sexy image. मेरी पहली फिल्म से स्टाइल से I was typecast as a sex symbol. I don't know why. वो कॉमेडी थी और झंकार बीट्स I was playing a simple girl, but I was still given that sex symbol image. तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। किस तरह के रोल्स करना चाहती हैं आप? किस तरह के रोल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स? मेरी सेक्स सिंबल इमेज की वजह से I've been put into only glamorous roles, and I've been put into very sexy roles, just running around trees wearing mini skirts. But I want people to stand up and take notice and say that sexiness doesn't only lie in the clothes. It's not about wearing a mini skirt or a bikini top. ये थी रिया सेन, जो हिंदी फिल्मों में अपने ग्लैमरस लुक को छोड़ एक मैच्योर लुक में आने की ख्वाहिश रखती है। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई। जॉर्ज लुकस के निर्माण में बनी फिल्म स्टार वॉर्स को लेकर अमेरिकी और यूरोपियन दर्शकों में तो उत्साह था ही, मगर भारत में भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी जोश नजर आया। मुंबई में गुरुवार की रात स्टार वॉर्स सीरीज की आखिरी कड़ी के प्रीमियर के मौके पर आम लोग तो पहुंचे ही, फिल्म और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों की भी कमी नहीं रही। सभी को उम्मीद है कि सीरीज की दूसरी फिल्मों की तरह इस फिल्म का रंग भी खूब जमेगा। Well, great. I think Star Wars. I've watched all the series. I think it's a great film. It's a great film for the family. Kids and adults can enjoy it. I always like sci-fi films, so I'm seeing a film after a long time. अलग अंदाज और जॉर्ज लुकस के बेहतरीन निर्देशन में बनी स्टार वॉर्स सीरीज की स्पेस फिक्शन फिल्मों का दर्शकों पर खूब जादू चला। स्टार वॉर्स की 6 कड़ियों में से पहली कड़ी 1977 में बनी थी।
इन फिल्मों के दीवानों की कमी नहीं है। I remember not too much of when I was really small, but I'm here for the action because I heard this is the best episode ever. So I'm here for the movie and the action. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले 2 पार्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे और मैं 3rd पार्ट को भी एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत अच्छा। रिवेंज ऑफ द सिथ के लिए इसके चहेतों को 3 साल तक इंतजार करना पड़ा। इससे पहले 2002 में इस सीरीज की फिल्म अटैक ऑफ द क्लोन्स रिलीज हुई थी। स्टार वॉर्स के अलावा बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में नैना और नज़र जो अपने विवादों के चलते रिलीज से पहले ही चर्चा में हैं, आज से सिनेमा घरों में दिखाई देगी। लेकिन स्टार वॉर्स की इस चुनौती का सामना नैना और नज़र को बड़े महानगरों में तो ज़रूर करना होगा। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई। हमारे साथ ऐसी 2 सुंदरियां हैं जो ग्लैमर में तो अपना हाथ आजमा चुकी है, अब बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने जा रही है। आइए जानते हैं इन्हीं से इनकी फिल्म चॉकलेट के बारे में। हाय तनुश्री, आप तो मिस इंडिया 2004 रह चुकी हैं, आपकी ये पहली फिल्म है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। चॉकलेट मेरी डेब्यू फिल्म है एंड मुझे करंटली बहुत नर्वसनेस हो रही है बिकॉज इस फिल्म को लॉन्च किया जा रहा है आईफा में, बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एंड बहुत जल्द प्रोमो स्टार्ट होने वाले हैं टीवी पर एंड मेरा पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस होगा, पहली बार मैं स्क्रीन पे आऊँगी, तो इस वजह से क्वाइट नर्वस। आप बताइए रैम्प से ये कितनी अलग है फिल्म में काम करने की? बताइए। बहुत ही अलग है, माय गॉड, देयर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि मॉडलिंग में जो एक अच्छी बात है कि हम मुंह नहीं खोलते और यहाँ जो है बोलना ही पड़ता है, तो ये बहुत ही अलग है मॉडलिंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है। दोनों की ये पहली फिल्म चॉकलेट जो आईफा में पहली बार लॉन्च की जाएगी, इसके बारे में बताइए, कितनी एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड भी है हम लोग दोनों और नर्वस भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस एट अवार्ड सेरेमनी और इतने सारे इंडस्ट्री कॉलीग्स, इंडस्ट्री सीनियर्स, फैंस के सामने तो प्रेशर तो है ही, बट आई थिंक इट विल टर्न आउट वेल बिकॉज हमारे सारे कोस्टार्स हैं हमारे साथ में स्टेज पे। फर्स्ट टाइम अवार्ड हिस्ट्री में वी ऑल कमिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम फिल्म टू परफॉर्म ऑन द सेम स्टेज, तो हमें बहुत सारा सपोर्ट तो मिलेगा ही। आपके साथ साथ वेटरन एक्टर्स है, जैसे कि आपने कहा अनिल कपूर इज़ वेरी सेक्सी एंड हॉट, और साथ में इमरान हाशमी भी है, इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म के बारे में बताइए। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतना स्टार्स है, इतने सालों से इंडस्ट्री में उन्होंने इतना नाम कमाया है और हम दोनों लाइक न्यू कमर्स, बट वंस वी स्टार्टेड वर्किंग वी रियलाइज दैट कि वो स्टार्स और एक्टर्स के साथ साथ बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स भी है। उन्होंने ये शौक किया कि हम सेट्स पे कंफर्टेबल है और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यही कहेंगे कि आईफा में आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो। सानिया से बात करने का थैंक यू वेरी मच। अपनी आवाज़ का लोहा मनवा चुके सोनू निगम अपनी अगली एल्बम चंदन की डोली के साथ बतौर संगीतकार नजर आएंगे। इसमें उन्होंने गाना तो गाया ही है, साथ ही इन्होंने संगीत भी दिया है। चंदा की डोली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है संगीत में, क्योंकि लगभग 4 साल लगे मुझे इस एल्बम को
सामने लाने में। हालांकि इस पे मैंने काम शुरू किया लगभग 1.5 साल पहले, और मेरी खुद की कंपोज की एल्बम है, कंसेप्चुलाइज मेरी है। पसंद करता हूँ क्योंकि सोनू की जो गायकी है वो दिल को छूती है, वो दिल से गाते हैं तो दिल को छूती है। और हमारा सोनू का तब का संबंध है जब सोनू का जन्म भी नहीं हुआ था। सोनू के जो पिताजी हैं वो मेरे दोस्त हैं। इस लाइव कॉन्सर्ट में उन्होंने तो परफॉर्म किया ही, साथ ही उनके साथ इंडियन आइडल के उन फाइनलिस्ट को भी शामिल किया जिनको उन्होंने जज किया था। अपनी अगली एल्बम चंदन की डोली से सोनू निगम को काफ़ी आशाएं हैं। अब देखना यह है कि लोगों को ये एल्बम कितना लुभाता है। स्टेला टर्नर, स्टार न्यूज़, मुंबई। विवेक बॉलीवुड में एक अरसे बाद लौटे साउथ के हीरो ममूटी। आइए इन्हीं से बात करते हैं उनकी फिल्म सौ झूठ एक सच के बारे में। ममूटी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, इस फिल्म में आपको कितने झूठ बोलने पड़े? मैं कोई झूठ नहीं बोला। मैं इस फिल्म में एक ही सच है। द ओनली ट्रूथ इज मी इन द फिल्म। मेरे आने का कोई वक्त नहीं होता मिस्टर प्रधान। आप काफ़ी एक एंग्री यंग मैन की इमेज रखते हैं। You don't need to be angry for some good reasons. But there is no good reason to be angry. For all the young men are not angry. They are calm and quiet now, very comfortably living because we have almost finished. Solved all the problems now. So you don't need to be angry. So I am not angry. I am very happy. निक्की पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, अमरीश को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है क्या? What the hell is going on? घर से उठाकर बाहर फेंक। हम ये जानना चाहेंगे इस फिल्म को साइन करने की कोई खास वजह? इस फिल्म में आपको बात है कि कहानी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, एंड सो ये यूजुअल सब्जेक्ट्स में फ़र्क थी। एक ये इसमें सॉन्ग्स नहीं हैं, डांस नहीं है, एक रात का कहानी है। व्हिच आई कम इन द नाइट एंड रिवील ए बिग ट्रूथ। आई डोंट वांट टू टेल यू द ट्रूथ, यू वेट फॉर द ट्रूथ। 4 घंटे पहले सुसाइड हुई और इतने कम वक्त में तुम लोगों ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी कर ली। कोई स्क्रिप्ट को देखकर आप कैसे डिसाइड करते हैं किस तरह की चीज़ें दिमाग में? This is your judicious mind. See, you may like a story, you may like a role, and you should be confident. You should trust the crew, the director, the writer, or anybody. Life is all about accepting reality. I don't joke, Mrs. Pradhan. कार तुम चला रहे थे। This is the only film you're doing in the Bollywood? Yeah, yes. At present, I am doing 2 films with the same director, and one is finished, the other is to be finished. I'll be finishing in 2-3 days. After I come from Singapore, I'll finish. 2 days work is left. I'll finish that also. स्टार न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत परिणीता की परत दर परत देखी आपने स्टार न्यूज़ पर, और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म हिट हो गई है। देश भर में धूम मचाने वाली इस फिल्म की जश्न की पार्टी भला हमारे नज़रों से कैसे बचती? तो चले इस पार्टी में। देखें, पायदान तो बहुत ऊपर चली गई है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि यूके वगैरह में तो टॉप 10 में ऑलरेडी टॉप 8 3 दिन में आ गई, और हिंदुस्तान में हमारी मंडे की कलेक्शन फ्राइडे से बेटर हैं, ट्यूसडे मंडे से बेटर, ऐसा होता नहीं। Great Indian movie.
और मेरे ख्याल से अगर मैंने हमेशा कहा था कि अगर विलायत के लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक टाइप की क्रॉसओवर फिल्म है, क्योंकि ये अपने कल्चर में इतना डीप है and it represents our culture so well that I think is more interesting to a foreign audience than some other films that are aping the West. This is not aping the West, it's completely Indian. It's almost classical in music and stuff like this. बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमने बहुत दिल लगा के काम किया है, सबको अच्छा लग रहा है। तो मैं ऑडियंसेस को, क्रिटिक्स को, सबको एक बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ।